हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईएफएस। जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाइए। आज हम स्टार्ट करने वाले फिफ्थ लेक्चर ऑफ योर एक्शन इंटरमीडिएट। ओके, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ये इंटरनेट कनेक्शन है, स्टेबल है। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने इंटरमीडिएट का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फिफ्थ लेक्चर। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ओके, देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले फिफ्थ लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं हमारी पिनाकुलर रीअरेंजमेंट। ये जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी जुड़ जाइए सभी। पिछले लेक्चर में देखिए हम पढ़ चुके हैं हमारी पिनाकुल ने रीअरेंजमेंट। और आज हम पढ़ने वाले उसके बाद हमने पढ़ी सेमी पिनाकुलों ने रीअरेंजमेंट। आज हम पढ़ने वाले स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। देखिए सेमी पिनाकुलों से जो भी मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपकी स्टीरियो को इन्वॉल्व किया जाता है। तो बहुत से लोग स्टीरियो में हो जाते हैं कंफ्यूज। बहुत से लोग हो जाते हैं स्टीरियो में कंफ्यूज। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग दोमेंद्र जी, गुड इवनिंग। देखिए आज हम देखने वाले स्टीरियो। अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी 6 मेंबरिंग और उसके बाद डेकालिन। तो अगर मैं 6 मेंबरिंग की बात करूं, मेंबरिंग तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो होंगे मेंबरिंग है आपके पास। इससे जुड़ा होगा आपका कोई भी हेल्प। और यहाँ पर एक सेमी पिनाकुलम एग्जाम्पल। देखिए स्टीरियो को लिख दिया जाएगा पोजीशन। तो आपसे पूछा जाएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन अगर स्टीरियो इन्वॉल्व हो जाए तो आपको होगी कंफ्यूज। तो सबसे पहले हमारा मकसद होगा स्टीरियो को देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक 6 मेंबर की स्टीरियो। आप कह सकते 6 मेंबरिंग है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो। एक को मान लेते हो अबोव द प्लेन, तो दूसरा होगा आपका बिलो। लेकिन आपकी 6 मेंबरिंग कभी भी आपकी प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एग्जिस्ट करती है एज ए चेयर फॉर्म, जनरली एग्जिस्ट करते हैं चेयर फॉर्म। तो हमें चेयर फॉर्म में समझना होगा कि आपकी कैसे आपके सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट करने वाले। तो आपके सब्स्टिट्यूएंट जो कि जुड़े यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, वो होंगे एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। कैसे, वही आज हम देखने वाले। गुड इवनिंग साहिल जी, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग साहिल जी। तो देखिए आपके पास एक चेयर, अगर आप ध्यान से देखिए आपके 3 कार्बन है बिलो, तो नीचे की तरफ 3 कार्बन है ऊपर की तरफ, और आपके 3 कार्बन होंगे ऊपर की। जो 3 कार्बन ऊपर की तरफ है उनसे बनाइए ऊपर की तरफ सब्जेक्ट। कलर चेंज कर, तो ऊपर की तरफ है उनसे बनाइए ऊपर की तरफ सब्जेक्ट, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, और जो नीचे की तरफ है उन पे बनाइए नीचे की तरफ स्ट्रेट। इन स्ट्रेट लाइन की पोजीशन, जो आपकी पोजीशन आप कोई भी ग्रुप लेट एज्यूम हाइट, इसको बोलते हो आप एक्सियल। तो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हो एक्सियल। सिमिलरली जो ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन है उसको भी बोलते हो आप एक्सियल। और इसके अलावा जो सब आपकी रह गई है वो होगी इक्विटोरियल। अमरुदी थैंक यू। फिर मैं बात करूं बाकी के सब्जेक्ट की, देखिए ऊपर की तरफ एक्सियल है तो नीचे होगी आपकी, नीचे की तरफ एक्सियल है तो एक बॉन्ड होगा ऊपर, ऊपर की तरफ होगी। सिमिलरली आप नेक्स्ट सेंटर की बात करें, ऊपर की तरफ एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरा होगा नीचे, और इसको बोल देंगे हम। अगेन नीचे की तरफ ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक बॉन्ड होगा ऊपर। सिमिलरली आप इस सेंटर पर हाइड्रोजन पहले ही ऊपर है तो दूसरे ग्रुप को जाना पड़ेगा नीचे, एक होगा ऊपर एक होगा नीचे। आपकी एक्सियल आपकी हो सकती है ऑलरेडी फिक्स, बाकी की बची हुई क्या इक्विटोरियल। अगर मैं इस सेंटर की बात करूं जो कि आपका लास्ट सेंटर की तरफ ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सियल बॉन्ड प्रेजेंट, तो ऊपर की तरफ होगा। तो आपकी चेयर फॉर्म में 3, ओके चेयर फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सियल, और जो आपकी बैंड लाइन है वो होते एक होते अबू और उसकी अल्टरनेटिव होती है बिलो। ओके तो ये आपकी चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में अगर आपको माइग्रेशन देखना है तो आपको एंटी ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। देखिए अगर आपका ऐसे कंपाउंड है जो चेयर फॉर्म में, तो देखिए उससे जुड़ा कोई भी लिविंग ग्रुप जैसे कि ब्रोमीन या N2 तो ये आपका लिविंग ग्रुप, तो इसके अपोजिट होगा, देखिए इसके अपोजिट होगा सिग्मा स्टार, ये आपका सिग्मा बॉन्ड के अपोजिट, और यहाँ पर होगा देखिए लेट एज्यूम कोई भी ग्रुप, तो वो इसके पैरेलल। तो आप बोल सकते हो जब भी आपका लिविंग ग्रुप एक्सियल होगा तो एडजेसेंट पोजीशन उसके एंटी पेरिप्लेनर होगा, एंटी दैट इज अपोजिट एंड इन द सेम प्लेन। ओके लेकिन जब आपका लिविंग ग्रुप होगा इक्विटोरियल, आपका सिग्मा बॉन्ड तो इसके अपोजिट होगा सिग्मा। अब आप देख सकते हो सिग्मा स्टार के पैरेलल है, अब की बार सिग्मा स्टार के पैरेलल कौन सा बॉन्ड है, रिंग का कार्बन का। तो जब आपका लिविंग ग्रुप होगा इक्विटोरियल पोजीशन पर तो रिंग होगी उस एंटी पेरिप्लेन, रिंग का बॉन्ड करेगा माइग्रेट। ओके लेकिन जब आपकी सब्स्टिट्यूएंट होगी एक्सियल तो एडजेसेंट एक्सियल वहां पर माइग्रेट करेगा, एडजेसेंट एक्सियल आपका माइग्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में पिनाकोल 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 पिनाकोल, आपके पास यहाँ पर एक लिविंग और यहाँ पर था आपका सी है, तो मैंने बताया था आपका ये CH3 माइग्रेट करेगा क्योंकि ये टैग करेगा यहाँ पर और आपका OH हो जाएगा, तो एक्सियल के एंटी होगा एडजेसेंट एक्सियल, वो माइग्रेट करेगा। लेकिन अगर आपका लिविंग ग्रुप इक्विटोरियल है तो वहां पर रिंग का बॉन्ड माइग्रेट। यही बातें जो मुझे आपको बतानी थी, और इसी के बेस पे देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, इसी के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे इस तरह से। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, स्टीरियो में बताया जाएगा इसके बारे में डिटेल में।
जब भी आपके चेयर फॉर्म हो तो जो मोस्ट बल्की स्पीसीज है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर एग्जिस्ट करना पसंद करती है। ओके, अगर कोई भी सब्सटेंस जो मोस्ट बल्की है लाइक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप या फिर आपका फिनाइल ग्रुप, वो एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पर। क्यों, इसके बारे में डिटेल में बता जाएगा स्टीरियो में। बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, एक्सियल पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट होगी तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी। इसी के बेस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए वो होता है इस टाइप से। आपको दिया जाएगा देखिए सिंपल कंपाउंड, पहले लेते बिना स्टीरियो के एक कंपाउंड OH, यहाँ पर आपका Br। अगर आप इसके ऊपर डालते हो Ag पॉजिटिव मेटल, Ag पॉजिटिव मेटल, तो Ag पॉजिटिव का काम क्या है, जब भी ओके अब आवाज क्लियर है रोहित जी, अब आवाज क्लियर है, बताइए मुझे। देखिए Ag पॉजिटिव का एक ही काम है, जब भी एडजेसेंट पोजीशन पर कोई हेलोजन प्रेजेंट हो तो वो उसको कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक ब्रोमीन, ब्रोमीन कोऑर्डिनेट होगी आपकी Ag से और ब्रोमीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तैसे ही और भी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको मिल जाएगा कार्बोकेटाइन, आपको मिल जाएगा एक कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, आपका यहाँ पर होगा मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH ग्रुप, तो यहाँ पर होगा आपके मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा ये OH और इस पोजीशन पर आ जाएगा पॉजिटिव ना। ऑक्सीजन के पास है लोन पे दो डोनेट होंगे यहाँ पर और आपको मिल जाएगी कीटो। लेकिन जब स्टीरियो इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। वहां पर होगा एंटी ग्रुप का माइग्रेशन, वहां पे होगा एंटी ग्रुप का माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेयर, और यहां पर लगा है आपके पास NH2 और यहां पर मान लीजिए आपके पास OH। तो तो आपको बताना होगा कि आपका कंपाउंड क्या बनेगा अगर आप इसके ऊपर डालते हो HNO2। अगर आप इसके ऊपर डालते हो HNO2 तो आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, देखिए। तो आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, आपका NH2 तो मैंने बता चुका हूं, आपका HNO2 क्या करेगा, NH2 को कन्वर्ट कर देता है N2 पॉजिटिव में, जो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास OH और यहाँ पर जुड़ा एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। नाउ उसके बाद क्या होगा, आपके रिजिड सिस्टम में कार्बोकेटाइन बनने से पहले ही माइग्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका N2 है ये एक्सियल, आपका N2 है एक्सियल, इसके एंटी पोजीशन पर है देखिए हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पर होगा हाइड्रोजन का माइग्रेशन। कैसे, अगर आप ऑर्बिटल की तरफ में समझना चाहो तो ये होगा सिग्मा, सिग्मा के अपोजिट होता है सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार और हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार को डोनेट करना स्टार्ट कर देगा और आपका N2 पॉजिटिव जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये हो जाएगा ली, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो होगा ये, आपको मिलने वाला कंपाउंड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक हाइड्रोजन और आ गया है, और यहाँ पर होगा OH एंड ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, उसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देकर बन जाएगा कीटोन। तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन। लेकिन जैसे ही आप NH2 की पोजीशन को चेंज कर दोगे, NH2 को लगा दोगे आप इक्विटोरियल, आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल अब की बार क्या कीजिए, आप NH2 को लिखिए इक्विटोरियल पोजीशन पर और यहाँ पर लिखिए OH।
और इसके ऊपर मैंने डाल दिया HNO2। तो आपको बताना होगा कि आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए HNO2 क्या करेगा, NH2 को कर देगा कन्वर्ट इनटू ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या मैं डायरेक्टली N2 पॉजिटिव लिख दूं? अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, देखिए N2 पॉजिटिव एक लिविंग ग्रुप ये होगा लीव। तो आपको चेक करना होगा N2 पॉजिटिव के एंटी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका N2 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है। देखिए ये आपका सिग्मा बॉन्ड, इसके जो एंटी पेरिप्लेनर है वो है ये बॉन्ड या फिर ये बॉन्ड। तो आपका कौन सा बॉन्ड माइग्रेट करेगा जिससे जुड़ा है OH, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आप इस बॉन्ड को माइग्रेट कराएंगे तो आप खुद से चेक कीजिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका नहीं बनने वाला। ओके, स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका नहीं बनने वाला। तो आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, देखिए ये बॉन्ड होगा माइग्रेट, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये। देखिए अगर आपको डायरेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है तो मैं बनाता हूँ इसको ट्रांजिशन स्टेट टाइप से। ट्रांजिशन स्टेट टाइप से ओके, ये आपका चेयर, यहाँ पर है बॉन्ड, और ये बॉन्ड हो रहा है आपका ब्रेक। ओके, और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो हो रहा है आपका फॉर्म। ये बॉन्ड आपका हो रहा है फॉर्म, ये हो रहा है ब्रेक। इससे जुड़ा था आपका N2 पॉजिटिव, और देखिए यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपका OH। और बाकी जो ग्रुप हमने नहीं लगाया उसको भी आप लगा लीजिए। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखिए आप हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिंग नहीं बनने वाले उसकी स्टीरियो आपको चेक करनी है। ये बॉन्ड हो रहा ब्रेक, इसे कर दीजिए ब्रेक, और जो फॉर्म हो रहा है उसे कर दीजिए फॉर्म। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी देखिए वो होगी ये, वो होगी ये। देखिए यहाँ पर बन गया एक बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन और नीचे की तरफ है इसका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जुड़ा है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमने टच ही नहीं किया है। तो आपका ये कंपाउंड बनने वाला है। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद एग्जामिनर में इस फॉर्म में नहीं लिखा मिलेगा, इसको लिखा होगा प्लेनर फॉर्म में, 2D फॉर्म में। तो आप कुछ 2D फॉर्म में ड्रॉ कीजिए। वो आप कैसे करेंगे, देखिए आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ये है आपका एक 5 मेंबरिंग। तो आप बना लीजिए एक 5 मेंबरिंग, 1 2 3 4 5। वन पोजीशन पर देखिए आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, वन पोजीशन पर आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो नीचे की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ टर्सरी ब्यूटाइल, तो नीचे की तरफ होगा हाइड्रोजन। तो वन पोजीशन पर लिखिए ऊपर की तरफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर मैं बात करूं फोर्थ पोजीशन की, फोर्थ पोजीशन ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन, तो नीचे की तरफ आपका देखिए ये ग्रुप है नीचे की तरफ, वो है आपका CHO। ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, यही हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये थी हमारी स्टीरियो के कुछ एस्पेक्ट। तो हम इसके कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं वन बाय वन। देखिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आपका ग्रुप होगा गिवन ये, एज्यूम यहाँ पर ऊपर की तरफ OH और यहाँ पर ऊपर की तरफ Br, इससे जुड़ा है टर्सरी ब्यूटाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, इसी कायरल सेंटर की बात करेंगे हम दो। तो आप कैसे चेंज किया जा सकता है, OH को रखेगा ऊपर ही और ब्रोमीन को लिख देगा नीचे। अगला जो केस पॉसिबल है देखिए वो है ये, OH को लिख देगा नीचे और ब्रोमीन को लिख देगा ऊपर। यहाँ पर एक टर्सरी ब्यूटाइल। अगला केस जो पॉसिबल है वो है, देखिए दोनों को ही लिख देगा नीचे की तरफ, OH भी नीचे है और आपका ब्रोमीन भी नीचे ही की तरफ है, और यहाँ पर लगा देगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। और आपसे पूछा जाएगा अगर इसके ऊपर डालते हो आप Ag पॉजिटिव मेटल तो आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है। अंकिता जी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो, गुड इवनिंग। तो आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, इसके ऊपर डाल दिया Ag पॉजिटिव मेटल,
तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा चेयर फॉर्म में। तो मैं चेयर बना लेता हूँ। देखिए, तो हम बनाते चेयर। देखिए, ऊपर की तरफ आपका जो टर्सरी ब्यूटाइल है वो है ऊपर, तो उसको रखना होगा आपको ऊपर की तरफ। और जो टर्सरी ब्यूटाइल है वो मोस्ट, कोई बात नहीं प्रथमेश जी, कोई बात नहीं, आप जुड़ जाइए। देखिए, जो बल्किएस्ट ग्रुप है उसको रखना होगा आपको इक्वेटोरियल और अपवर की तरफ, क्योंकि ये है ऊपर की तरफ। तो देखिए, ये पोजीशन है इक्वेटोरियल और है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर रखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को। ये है पोजीशन 1, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए, थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन है ऊपर की तरफ और OH है ऊपर की तरफ। अगेन सेकंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं, दोबारा से एक चेयर बनाइए। देखिए, ब्रोमीन है नीचे की तरफ अब की बात, और आपका OH है ऊपर। थर्ड केस में चेयर बनाइए, दोबारा से चेयर बनाइए। सी ब्यूटाइल ग्रुप है ऊपर की तरफ, तो इसको रखिए ऊपर, और आपका ब्रोमीन है ऊपर की तरफ। अगेन OH है नीचे की तरफ। आपका थर्ड केस। गुड इवनिंग मोनिका जी, मोनिका जी, गुड गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया, मोनिका जी, गुड इवनिंग प्रिया जी। ओके, लास्ट केस की बात भी हम देख लेते हैं। लास्ट केस में दोबारा से एक चेयर बनाइए। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सब में ऊपर की तरफ ही है। देखिए, इसमें ब्रोमीन भी नीचे है और आपका OH भी नीचे है। तो ये आपकी चेयर फॉर्म, ओके, ये आपकी चेयर फॉर्म। तो अब आपको चेक करना होगा इनके कोरस्पॉन्डिंग एंटी ग्रुप कौन सा है, वन बाय वन। देखिए, ब्रोमीन आपका लिविंग ग्रुप, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पड़ा होगा Ag पॉजिटिव। ब्रोमीन Ag से कोऑर्डिनेट करके बन जाएगा एक अच्छा लिविंग ग्रुप। तो ब्रोमीन आपकी इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट की एंटी होती है आपकी रिंग, रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए, इसकी जो एंटी पोजीशन होगी वो होगी ये, इसकी जो एंटी पोजीशन होगी ये, ओके, रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिमिलरली अब की बार है ब्रोमीन नीचे की तरफ, तो जो इनके एंटी पोजीशन होगी वो होगा OH ग्रुप, होगा OH ग्रुप। ओके, थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, अब की बार ब्रोमीन आपका इक्वेटोरियल। अगेन ब्रोमीन इक्वेटोरियल, तो एंटी पोजीशन कौन सी होगी? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। लास्ट केस में देखिए, अगेन आपका ब्रोमीन, इस ब्रोमीन की एंटी पोजीशन कौन सी होगी? वो होगी हाइड्रोजन। ओके, ब्रोमीन एक्सियल है तो एंटी होगा एक्सियल। ओके, और ब्रोमीन अगर एक्सियल है तो एंटी पोजीशन होगी एक्सियल, लेकिन इक्वेटोरियल है तो एंटी होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपकी एंटी ग्रुप का माइग्रेशन। तो आपका क्या बनने वाला? फर्स्ट केस में देखिए एंटी ग्रुप, तो ये होगा माइग्रेट, तो ये होने वाला माइग्रेट। माइग्रेट होने के बाद देखिए क्या बनेगा, देखिए आपका क्या बनेगा। अगेन ये आपकी चेयर, ये बॉन्ड हो रहा होगा आपका ब्रेक। ओके, ये बॉन्ड हो रहा होगा ब्रेक, और यहाँ पर बॉन्ड होगा फॉर्म, ये हो जाएगा फॉर्म। जो ब्रेक हो रहा है उसे कर दीजिए ब्रेक, और जो फॉर्म हो रहा है उसे कर दीजिए फॉर्म। तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट बनने वाला, ये आपका कंपाउंड बनने वाला है। ओके, आपका ये बॉन्ड हो गया ब्रेक और बन गया फॉर्म। यहाँ पर आएगा OH एंड ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आपको पता है OH के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो तो बन जाता है एल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। और नीचे की तरफ क्या है? हाइड्रोजन, जिसको हमने नहीं दिखाया। ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज। सेकेंड केस की बात करूं, तो सेकेंड केस में ब्रोमीन है एक्सियल, तो इसके एंटी है OH ग्रुप। तो इसमें क्या होगा देखते हैं हम, रुकिए जस्ट रुकिए, इसके देखते हैं जस्ट एक मिनट बाद। थर्ड केस की बात करूं, अब क्या ब्रोमीन है इक्वेटोरियल और एंटी बॉन्ड है ये, तो अब की बात दोबारा से एंटी ग्रुप होगा माइग्रेट, और जो आपका कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। यहाँ पर जो बॉन्ड था वो हो गया ब्रेक, और यहाँ पर बन गया ये कंपाउंड। देखिए यहाँ पर बन गया ये कंपाउंड, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को रखिए एज इट इज, और यहाँ पर होगा आपका
पॉजिटिव चार्ज, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली कीटोन में। अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट केस की, देखिए अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट केस की, नेक्स्ट केस में दोबारा से आपका ब्रोमीन है एक्सियल पोजीशन पर, इसका एंटी है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन का माइग्रेशन, और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो हो जाएगा ये। यहाँ पर आपका एंटी पोजीशन हाइड्रोजन आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और आ गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको ऑक्सीजन अपने लोन पे देखिए कन्वर्ट कर देगा कीटोन। तो ये आपका कंपाउंड जो है बनने वाला है, ये आपके कंपाउंड बनने वाले हैं। लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रिंग एक्सपेंशन, सर सोनल जी ने रिंग एक्सपेंशन बोला, किस केस में बोला आपने? कामिनी जी, थैंक यू कामिनी जी। सोनल जी आपने किस केस में रिंग एक्सपेंशन बोला बताइए मुझे। तो ये आपके कंपाउंड बनने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको प्लेनर इस फॉर्म में नहीं दिए होंगे, ऑप्शन ऑप्शन दिए होंगे प्लेनर फॉर्म में। आपको क्वेश्चन गिवन था प्लेनर फॉर्म में, तो ऑप्शन भी आपको प्लेनर फॉर्म में ही पता करना होगा, तो आप प्लेनर फॉर्म में बनाइए। देखिए अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करूँ, तो फर्स्ट कंपाउंड में एक 5 मेंबरिंग, आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। देखिए आपके पास एक 5 मेंबरिंग, 5 मेंबरिंग 1 पोजीशन में टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप, देखिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है हाइड्रोजन। टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप को तो आपने चेंज ही नहीं किया, ये रहेगा एज इट इज जैसा कि आपके रिएक्टेंट में था। और आपका थर्ड पोजीशन से होगा, देखिए थर्ड पोजीशन में है ऊपर की तरफ CHO और नीचे की तरफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं थर्ड केस में, देखिए थर्ड केस में आपका जो कंपाउंड बना है वो है ये, अगेन टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप है ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन है नीचे, तो बनाइए दोबारा से 5 मेंबरिंग। टर्सी ब्यूटाइल ऊपर है तो इसको रखिए ऊपर, और आपका थर्ड पोजीशन में दोबारा से देखिए, थर्ड पोजीशन में दोबारा से देखिए आपका जो ग्रुप है वो है ऊपर की तरफ। अब हम बात करते हैं लास्ट केस की। थैंक यू ऐश्वर्या जी। ओके, अब हम बात करें लास्ट केस की, तो लास्ट केस में देखिए स्टीरियो, आप बताइए मुझे क्या होगी। आपका है 6 मेंबरिंग, 6 मेंबरिंग को बनाइए एज इट इज। टर्सी ब्यूटाइल देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ, टर्सी ब्यूटाइल है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखिए साइड में पड़ी है कीटोन, फोर्थ पोजीशन पर है कीटोन, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या फोर्थ कंपाउंड में स्टीरियो को देखने की जरूरत थी क्या? ओके, जब तक मुझे बताइए फोर्थ कंपाउंड में स्टीरियो को देखने की जरूरत थी क्या? थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू। तो आप मुझे बताइए जब तक फोर्थ कंपाउंड में स्टीरियो को देखने की जरूरत है क्या? मैं आपको बताता हूँ सेकंड केस में क्या होगा। देखिए सेकंड केस में ब्रोमीन जिसके एंटी OH ग्रुप, तो आपके OH टाइप के ग्रुप कभी भी आसानी से माइग्रेट नहीं होते। आगे हम पढ़ेंगे डाइनोन फिनोल टाइप की रिएरेंजमेंट, तो वहां पर भी देखेंगे ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा, उसके लोन पेयर माइग्रेट होते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या कंपाउंड बनने वाला है, OH ऊपर की तरफ, ये आपका OH बॉन्ड, तो यहाँ पर होंगे इसके लोन पेयर, तो यहाँ पर लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में डोनेट किए जाएंगे, और आपका ब्रोमीन हो जाएगा लीव, और आपको जो मिलने वाला है वो होगा एपोक्साइड। देखिए जो आपको मिलने वाला कंपाउंड है वो होगा एपोक्साइड। एपोक्साइड बनेगा अबू द प्लेन, ये होगा आपका फाइनल कंपाउंड। अगेन टर्सी ब्यूटाइल की ग्रुप की स्टीरियो को हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया, ये रहेगा एज इट इज। अगेन इसको बनाना होगा अगेन आपको प्लेनर फॉर्म में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 6 मेंबरिंग एज इट इज। यहां पर आपका टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप जो क्या ऊपर की तरफ, और जो आपका एपोक्साइड बना है वो भी अबू द प्लेन ही बना है, वो भी अबू द प्लेन ही बना है। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड होने वाला है, यही आपका फाइनल कंपाउंड होने वाला है। सुरभि वर्मा जी हाय, सुरभि जी हाय, सौरभ जी एंड ओके, तो आपका ये फाइनल कंपाउंड होने वाला है। तो अगेन आपको किया क्या जाएगा, क्वेश्चन में किया जाएगा आपका कंपाउंड प्लेनर फॉर्म में, उसके कंपाउंड की स्टीरियो को चेक करना होगा आपको चेयर फॉर्म में, एंटी ग्रुप को डिराइव करना होगा, और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एंटी ग्रुप को माइग्रेट कर देना है, और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है कि बनने वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं, वो बनने वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। ओके,
क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक रिएक्शन। आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा था चेयर फॉर्म में, लेकिन चेयर फॉर्म के अलावा डेकेलिन सिस्टम में, चेयर फॉर्म के अलावा डेकेलिन सिस्टम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दी जाएगी डेकेलिन, हालांकि आपको डेकानिल प्लेनर फॉर्म में नहीं दी जाएगी, आपको इसको चेयर फॉर्म में बना के दिया जाएगा। जनरली चेयर फॉर्म में बना के दिया जाता है ऑलरेडी। आपको बनाएगा डेकेलिन सिस्टम और यहाँ पे लगा देगा OH एंड NH2। फॉर एग्जाम्पल एक बार लगा देगा OH को यहाँ पर, NH2 को लगा देगा यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। तो आपका पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या होगा। सिमिलरली और क्या कर सकता है एग्जामिनर, देखिए और क्या कर सकता है एग्जामिनर। ओके और क्या कर सकता है एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर कर सकता है ये, अब की बार लगा देगा, देखिए वो OH को ऊपर की तरफ ही, NH2 को लगा देगा यहाँ, और पूछ लेगा HNO2 डालने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सेम जो हमने देखा चेयर फॉर्म में वही अब की बार भी होने वाला है। आपका एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा। अगर आपका लिविंग ग्रुप एक्सियल है तो उसके एडजेसेंट एक्सियल पोजीशन होगी एंटी। अगर आपका लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल है तो रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा उसके एंटी पेरिप्लेनर। देखिए यहाँ पर NH2 आपका लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, क्योंकि NH2 HNO2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होने वाला है N2 पॉजिटिव में। ये है आपका एक्सियल, देखिए ये आपका अगेन एक्सियल, और ये है आपका अगेन एक्सियल, एक्सियल और एंटी पोजीशन पर, आपके और एंटी पोजीशन पर OH। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, अब की बार NH2 लिविंग ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा एंटी, ये होगा एंटी। तो अब प्रोडक्ट आप बना ही सकते हैं। ओके अब प्रोडक्ट आप आगे बना ही सकते हैं। ये लिविंग ग्रुप है एंटी, देखिए एंटी ग्रुप है OH। OH कभी भी माइग्रेट नहीं करता, OH के लोन पेयर माइग्रेट करते, तो OH के लोन पेयर अटैक करेंगे यहाँ पर ऊपर से, और आपका N2 हो जाएगा लीव। सेकंड केस में आपका क्या होने वाला है, सेकंड केस में NH2 देखिए कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव, और इसके एंटी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड माइग्रेट होने वाला है। तो प्रोडक्ट बनाइए, देखिए फर्स्ट केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये, चेयर को हमने रखा एज इट इज, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इस चेयर को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ये रहेगी एज इट इज। और ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर से ऑक्सीजन आया तो ऊपर की तरफ बन जाएगा आपका एपॉक्साइड। एग्जाम में आपसे कंफ्यूजन क्या कराई जाएगी, जो स्टीरियो दी जाएगी वो ऑक्सीजन की दी जाएगी नीचे, कभी नीचे या ऊपर, तो आपको ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है तो एपॉक्साइड भी आपका ऊपर ही बनेगा। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, आपके एंटी पोजीशन पर कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड होगा माइग्रेट, तो यहाँ पर होने वाली है गेन रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कैसे, इस रिंग को रखिए एज इट इज, साइड में देखिए आपके ऐसे रिंग है, ये बॉन्ड हो रहा है आपका ब्रेक, ये हो रहा है आपका ब्रेक, ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, और फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, हाई मेंबरिंग। नीचे की तरफ आपका हाइड्रोजन, तो इस सेंटर पर नीचे की तरफ क्या हाइड्रोजन, और ऊपर की तरफ क्या जुड़ा है OH एंड ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के लोन पे डोनेट करके किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन, ये हम पिछले क्लासेस में देख ही चुके। ओके ये बन गया आपका एल्डिहाइड, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड हो जाएगा, ये आपका फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है इसको आपको प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए स्टीरियो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक सेंटर आपका ये, दूसरा सेंटर आपका ये, तो यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन है, तो आप सबसे पहले बनाइए एक 6 मेंबरिंग, देखिए एक 6 मेंबरिंग, और यहाँ पर बन रही है आपकी 5 मेंबर, तो आप बनाइए यहाँ पर 6 मेंबरिंग एज इट इज। एक पोजीशन पर देखिए हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन है नीचे की तरफ, और इससे जुड़े देखिए 5 मेंबरिंग। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बनाइए नंबरिंग कर यहाँ पर 1 2 3 4 5,
तो आप नंबरिंग कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और आपका फोर्थ पोजीशन पर ऊपर की तरफ है एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ बना दीजिए एल्डिहाइड। और आपका फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो इसको लिखिए ऊपर, ऊपर यानी वेट। यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इसको लिखिए नीचे, नीचे मीन्स डैश। तो आपको इस फॉर्म में कंपाउंड बनाना होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है उसमें आपकी जो बल्कि ग्रुप है, जरूरी नहीं है कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, कोई भी एक बल्कि ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ा गया है? फ्लिपिंग को रोकने के लिए, जिसके बारे में स्टीरियो में बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये ग्रुप ऊपर की तरफ ही हो, ये ग्रुप नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर आपके टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप नीचे की तरफ ही हो तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जेएम में इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए, तो मैं दोबारा लिख लेता हूं, हम कुछ क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर है नीचे की तरफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पर देखिए बाकी ग्रुप को रखता हूँ ऊपर एज इट इज, OH ऊपर एंड यहाँ पर NH2 ऊपर, या NH2 या ब्रोमीन, कोई भी एक अच्छा लिविंग। अगला कंपाउंड लिख सकते हो आप ऐसे, यहाँ पर लिख सकते हो, देखिए आप अगेन OH को रखिए ऊपर ही, NH2 को रख दीजिए, ब्रोमीन को रख दीजिए नीचे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखिए थर्ड केस में आप कह दीजिए उल्टा, OH को कर दीजिए नीचे और ब्रोमीन को कर दीजिए ऊपर। लास्ट केस में आपको क्या करना है, देखिए लास्ट केस में क्या करना है, दोनों को ही आप नीचे की तरफ लिख दो। यहाँ पर रखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप नीचे की तरफ एज इट इज, सभी ग्रुप इसमें आपके नीचे की तरफ, OH भी नीचे की तरफ है और ब्रोमीन भी नीचे की तरफ है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपका क्या कंपाउंड आपका बनने वाला है, अगर इसके ऊपर डाल दिया जाता है एक्वस Ag पॉजिटिव मेटल। तो आपका क्या कंपाउंड बनने वाला है। अगेन आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए जी, ये एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप नेट, जेम, गेट और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, DU, MSc एंट्रेंस या कोई भी एग्जाम है, सभी में आपके सेमी पिना कोलोन से क्वेश्चन जनरली आते ही है। ओके, तो ये सबके लिए ये लेक्चर। ओके, हाँ स्टीव जी रिप्लाई कर दिया है मैंने, ओके रिप्लाई कर दिया है मैंने, सबके लिए आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए तो अगेन आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना होगा आपको चेयर फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना काफी इजी है। तो आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो होगी ये कि जो सबसे बल्कि ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, जो कि सबसे ज्यादा बल्कि है, इसको रखना होगा आपको इक्विटोरियल। साथ के साथ इसको रखना होगा नीचे की तरफ, क्योंकि अब की बार इक्विटोरियल नीचे की तरफ है। तो आप क्या कीजिए, चेयर फॉर्म बनाइए। अगेन एक चेयर फॉर्म, अगेन एक चेयर फॉर्म, अगेन एक चेयर फॉर्म। टर्सरी ब्यूटाइल को रखना आपको नीचे की तरफ, तो आप टर्सरी ब्यूटाइल को रखिए नीचे बट इक्विटोरियल। ओके, बल्किएस्ट ग्रुप रहेगा इक्विटोरियल। देखिए अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल को रखते हो यहाँ पर, टर्सरी ब्यूटाइल को रखते हो यहाँ पर, तो ये होगा ऊपर की तरफ। इक्विटोरियल तो है लेकिन ऊपर की तरफ है, लेकिन आपको इसको नीचे की तरफ रखना है। उसके लिए क्या कीजिए, कोई भी एक इक्विटोरियल पोजीशन सेलेक्ट कीजिए जो नीचे की तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो आपके टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप की पोजीशन हो गई है फिक्स। ये इक्विटोरियल भी है और नीचे की तरफ भी है। इसके अलावा आप किसी भी इक्विटोरियल पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते थे। ओके, किसी भी इक्विटोरियल पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते थे। अब आप बाकी ग्रुप की स्टीरियो देखिए, इक्विटोरियल CH3 की थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन में बनाना होगा आपको ब्रोमीन को ऊपर की तरफ, और अगली पोजीशन में OH ऊपर की तरफ। सिमिलरली नेक्स्ट केस में देखिए, आपका ब्रोमीन है नीचे, आपका ब्रोमीन है नीचे और आपका OH है ऊपर।
ओके, आपका OH ऊपर। अब सिमिलरली नेक्स्ट केस में आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट केस में क्या आपका ब्रोमीन है ऊपर की तरफ, ब्रोमीन है ऊपर की तरफ और आपका OH है नीचे की तरफ। अगले केस में अगर ध्यान से देखें, तीन सभी ग्रुप आपके नीचे की तरफ है, जो इस पोजीशन में ब्रोमीन है वो है आपका नीचे की तरफ, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और आपका OH भी है नीचे की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट केस। अगर मैं इस केस में देखूंगा, देखिए इस केस में अगर आप देखें तो आपको देखना होगा एंटी ग्रुप, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको चेक करना होगा एंटी ग्रुप। तो एंटी ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन आपका लिविंग ग्रुप है, अगर आप इसके ऊपर डालते हो Ag पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप। तो आप एंटी ग्रुप की बात कीजिए तो देखिए ब्रोमीन एक्सियल, तो एडजेसेंट हाइड्रोजन इसके होगा एंटी। ब्रोमीन इक्विटोरियल, तो देखिए ये बॉन्ड है जो आपका, ये होगा आपका एंटी। ओके, एंटी पेरिप्लेनर। सिमिलरली अब की बार ब्रोमीन ऊपर की तरफ, तो एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड होगा इसके एंटी, दैट इज OH बॉन्ड। लास्ट केस की अगर बात करूं मैं, तो अगेन आपका ब्रोमीन है इक्विटोरियल, तो रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके एंटी होने वाला है। तो रिंग का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके एंटी होने वाला है वो है ये। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट एंटी ग्रुप को माइग्रेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन से कोऑर्डिनेट हो रहा होगा आपका Ag, ब्रोमीन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कन्वर्ट हो गया एक बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप में। ओके, तो आपको क्या करना है, एंटी ग्रुप को माइग्रेट कर देना है। इस केस में आपका जो ग्रुप माइग्रेट होगा देखिए वो होगा हाइड्रोजन, और आपका ब्रोमीन हो जाएगा लिविंग। सेकेंड केस में जो आपका ग्रुप माइग्रेट होगा देखिए वो होगा आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर और आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा अटैक करेगा यहाँ पर, वो ब्रोमीन हो जाएगा लिविंग। थर्ड केस की मैं बात करूं, थर्ड केस में देखिए आपका ब्रोमीन एक्सियल, तो इसके एंटी होगा एडजेसेंट एक्सियल, दैट इज OH ग्रुप। और अब की बार क्या होगा, OH ग्रुप मैं बोल चुका हूं माइग्रेट नहीं करता, OH के लोन पेयर माइग्रेट करते हैं और आपका ब्रोमीन हो जाएगा लीव। अगर मैं फोर्थ केस की बात करूं तो देखिए फोर्थ केस में आपका एंटी ग्रुप है, रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अब की बार क्या होगा, अगेन आपका ये बॉन्ड होगा माइग्रेट यहाँ पर और आपका ब्रोमीन हो जाएगा लीव। तो माइग्रेशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखते हैं हम चेयर फॉर्म में। अगेन तो देखिए जो फर्स्ट केस में जो आपका कंपाउंड बनने वाला है वो है ये, वो है ये देखिए, चेयर फॉर्म एज इट इज, प्लस सी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज, प्लस सी ब्यूटाइल ग्रुप को तो हमने टच ही नहीं किया है। यहाँ पर आएगा OH और पॉजिटिव चार्ज, जो पानी कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। फर्स्ट केस में आपका बनने वाला कंपाउंड है जो कि है ये। सेकंड केस में देखिए आपका क्या कंपाउंड बनेगा, सेकंड केस में जो आपका कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये, वो क्या होगा, आपकी रिंग माइग्रेट करेगी, रिंग का ये बॉन्ड होगा माइग्रेट, तो आपका जो फाइनल कंपाउंड बनने वाला है, तो आपके रिंग का फाइनल कंपाउंड बनने वाला है वो होगा ये देखिए, वो होगा ये बॉन्ड हो रहा है आपका ब्रेक, ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक। ओके, ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक और बॉन्ड बन रहा है आपका यहाँ पर, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कर दीजिए ब्रेक, और देखिए ये बॉन्ड हो रहा है आपका form। और यहाँ पर क्या पड़ा है, देखिए यहाँ पर आपका पड़ा है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड, मैं बनाता हूँ इसको दोबारा से, ये बॉन्ड हो रहा है आपका ब्रेक। ओके, और देखिए ये बॉन्ड हो रहा है आपका form। नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिखिए एज इट इज, और यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आपका है C डबल बॉन्ड O। हाँ, हमने कुछ मिस्टेक, ओके, आपका यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, देखिए आपका ये जगह थोड़ी कम है, तो आपका जो कंपाउंड बनने वाला है देखिए वो होगा ये, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, अटैच करेगा इस बॉन्ड पर, तो आपके पास मिल जाएगी 5 मेंबर रिंग। तो आपके रिंग बनने वाले वो होगी ये, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आपका, इसको मैं लिखता हूँ बाद में, देखिए जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसको जगह कम है तो इसको लिखते हैं हम बाद में।
यहाँ पर ओ एच। अगेन मैं बोल चुका हूँ ओ एच के लोन पे माइग्रेट नहीं करते हैं, ओ एच के लोन पे माइग्रेट करते हैं, ओ एच माइग्रेट नहीं करेगा। तो अब की बार बनने वाला आपका एपोक्साइड जो बनेगा नीचे की तरफ। पिछले केस में जो आपका एपोक्साइड बन रहा था वो अबू द प्लेन था, तो इस केस में देखिए जो आपका कंपाउंड बनने वाला है वो होगा ये। चेयर फॉर्म, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज, और यहाँ पर बन गया एपोक्साइड। देखिए ऑक्सीजन है नीचे की तरफ, तो आपका जो एपोक्साइड आपकी बार वो बनने वाला है नीचे की तरफ, ये हो जाएगा आपका फाइनल कंपाउंड। मैं लास्ट केस की बात करूं तो लास्ट केस भी है वेरी सिंपल। लास्ट केस भी आपका सिंपल कैसे, इसमें दोबारा से होगा आपका रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, और आपका जो कंपाउंड बनने वाला देखिए वो होगा ये। ओके, ये बॉन्ड होने वाला ब्रेक, तो इसको कर दीजिए आप ब्रेक। और आपका यहां पर बनने वाला बॉन्ड, यहां पर बन गया बॉन्ड आपका, और यहां पर देखिए आपके पास क्या पड़ा है OH और एक पॉजिटिव। अगेन OH पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। लेकिन आपको एक बात और देखनी है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो ये रहेगा ऊपर की तरफ ही, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, इसको आप दिखा सकते हो इस फॉर्म में, यह टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगेन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ओके मैं इसको थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ। यहाँ पर आपका ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए ये हो रहा है ब्रेक, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा देखिए वो हो जाएगा ये। यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। ओके, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दीक्षा जी, हेलो सर, हेलो दीक्षा जी, हेलो दीक्षा जी। तो इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टीरियो केमिकल इफेक्ट के साथ। देखिए अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन रहेगा ऊपर। बस आप इन सभी को क्या कीजिए, प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए फर्स्ट केस में जो आपका कंपाउंड बना है वो है ये 6 मेंबरिंग। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 पोजिशन पर कीटोन, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजिशन नीचे की तरफ देखिए आपका क्या ग्रुप है, नीचे की तरफ आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये आपका फाइनल कंपाउंड बनने वाला है। ओके, सेकंड केस में जो आपका कंपाउंड बनने वाला है देखिए वो होगा ये एक 5 मेंबरिंग, एक 5 मेंबरिंग जिसमें देखिए ऊपर की तरफ जुड़ा आपका हाइड्रोजन, एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। आप नंबरिंग कीजिए दोबारा से, इसको लिखिए आप 1, कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 2, फर्स्ट पोजीशन पर नीचे की तरफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और आपका थर्ड पोजीशन पर देखिए ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन, तो नीचे की तरफ क्या रह जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा CHO। थर्ड केस में बात करें तो आपका बिलो द प्लेन ऑक्सीजन था और बिलो द प्लेन बना आपका एपोक्साइड, तो आपके पास दोबारा से 6 मेंबरिंग है। बिलो द प्लेन आपके पास, बिलो द प्लेन एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और अगेन यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या आपका एपोक्साइड, बिलो द प्लेन आपका एपोक्साइड, ये बन गया आपका फाइनल कंपाउंड। ओके, लास्ट केस की अगर मैं बात करूं, लास्ट केस में भी क्या हुआ आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगेन 6 मेंबर की रिंग कन्वर्ट हुई है 5 मेंबर। ओके, यहाँ पर आप देखिए बिलो द प्लेन आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को रखिए एज इट इज। अबो द प्लेन आपके पास हाइड्रोजन है, तो आपका हाइड्रोजन रहेगा अबो, तो आपका थर्ड पोजीशन पर है हाइड्रोजन अबो, तो बिलो द प्लेन आपको क्या रखना होगा, इस ग्रुप को देखिए ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और सिर्फ कैन से एल्डिहाइड में, आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा देखिए जो कि होगा ये। यही थी आपकी रिएक्शन जिससे आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्या स्टीरियो का यही रोल है, देखिए स्टीरियो आपकी हर जगह अप्लाई होती है। जब भी आपका रिजिड सिस्टम होता है वहां पर आपका एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास से ही मैंने एंटी ग्रुप का माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया था, जो था ये, जब मैं आपको पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जहां पे आपको एग्जाम्पल था ये।
जहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जहाँ पर आपके पास कंपाउंड था ये। तो मैंने बताया था जैसे ही आप इसके ऊपर डालते हो H2SO4, आगे भी कुछ था क्या? यस, आगे भी कुछ था, आगे भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ था, आगे भी आपकी एक चेयर फॉर्म जुड़ी हुई थी। ओके, आगे भी आपकी एक चेयर फॉर्म जुड़ी हुई थी। इस तरह से कंपाउंड था आपका, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखिए सिर्फ इस तरह। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह का कंपाउंड दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसके ऊपर डालना H2SO4, तो आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है? तो आपको कुछ नहीं करना, OH2 होगा प्रोटोनेट और कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे लिविंग ग्रुप में, आपका ये हो जाएगा एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट। और उसके बाद क्या करना है? क्या यहाँ पर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होगा? नहीं, यह इक्विटोरियल, तो इक्विटोरियल की है एक्सियल पोजीशन। क्या इक्विटोरियल और एक्सियल एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हो सकती है? आंसर है नहीं। ऑर्बिटल के टर्म में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ऑर्बिटल की भाषा में आपको बताऊं, तो देखिए ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये होगा सिग्मा, तो अगेन तो ये होगा सिग्मा स्टार, तो अगेन ये इसके एंटी पोजीशन पर नहीं है, तो ये आपका माइग्रेट नहीं कर सकता। तो इस तरह के केस मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ही बताने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, इस तरह के केस मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ही बताने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, इसके अलावा मैंने कुछ और एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। मैंने आपको बताया थी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, जहां पे मैंने आपको बताया था आपका से कंपाउंड ये, और यहाँ पे आपके OH, अगेन यहाँ पे OH, और नीचे की तरफ आपका CD3। या आपकी बार आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, देखिए आपकी बार यहाँ पे लिखे क्लोरीन और यहाँ पे लिखे आप हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3, जो भी आपका मन करे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर डाल दिया गया Ag पॉजिटिव मेटल, तो आपका कंपाउंड क्या बने? ओके, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? तो यहाँ पर अगेन आपका क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन होगा आपका, क्लोरीन आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा Ag पॉजिटिव से, तो और भी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप। देखिए क्लोरीन आपका एक्सियल पोजीशन पर, तो एडजेसेंट एक्सियल पोजीशन उसकी होगी एंटी, ये एक्सियल, तो ये होगी इसकी एंटी पोजीशन, और आपका एंटी ग्रुप होगा माइग्रेट। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, CD3 ग्रुप को कर देना माइग्रेट। देखिए CD3 ग्रुप नीचे की तरफ है, तो ये आएगा नीचे की तरफ से, और आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी CD3 नीचे की तरफ ही होगा। कैसे? देखिए चेयर फॉर्म एज इट इज, इसको कर लीजिए ब्लॉक, ताकि यहाँ पर फ्लिपिंग ना हो सके। चेयर फॉर्म को रखिए एज इट इज, यहाँ पे रखिए आप टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप को, और आपका CD3 नीचे की तरफ है, तो आपका CD3 देखिए सबसे पहले आ रहा है इस पोजीशन। सो CD3 नीचे की तरफ है, तो CD3 रहेगा नीचे ही, और ऊपर किसको जाना पड़ेगा? क्लोरीन तो हो गया आपका लीव, तो ऊपर जाना पड़ेगा आपके CH3, और यहां पर हो जाएगा आपका OH पॉजिटिव। अगेन वो ऑक्सीजन पे डोनेट कर सकता है और कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन फॉर्म में, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। जो एग्जाम में आपसे कंफ्यूजन कराई जाएगी वो देखिए कुछ इस तरह से होगी कि एक बार CD3 को लगा दिया जाएगा ऊपर और एक बार CD3 को लगा दिया जाएगा नीचे, तो इस तरह से आपसे एग्जाम में कंफ्यूजन कराई जाएगी। तो ये थी जो हमारी सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन में हमारी स्टीरियो यूज होने वाली है। इसके अलावा देखिए स्टीरियो हमारी सिर्फ यहीं पे यूज नहीं होगी, आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे या आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां पर भी आपकी स्टीरियो यूज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है ये, आपको दे दिया जाएगा एक चेयर, आपको दिया जाएगा एक ब्रिज हेड कंपाउंड, इसमें लगा दिया जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल C+OH, और इसके ऊपर डाल दिया जाएगा एक्वस Na2CO3। Na2CO3 क्या आपका वेरी वेरी वीक। सिमिलरली
आपको एक कंपाउंड और दिया जाएगा जो कि हो सकता है ये, अगेन एक ब्रिज हेड कंपाउंड। अब की बार ब्रोमीन को लगा दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दिया जाएगा सी डबल बॉन्ड OH, और आपसे पूछा जाएगा कि आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस केस में आप कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए अगेन एंटी पेरिप्लिनर टाइप के कॉन्सेप्ट आपके यूज हो, ये आपका हिंट डिटेल में बताया जाएगा स्टीरियो में, रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टीरियो में, दोनों में ही। देखिए अगर आप डालते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक ऊपर एक वीक बेस, तो यहाँ पर हो जाएगी डीप्रोटोनेशन, आपका बन जाएगा एक अनायन। जैसे ही आपका अनायन बना वो अटैक करेगा इस सेंटर पर। लेकिन क्या फर्स्ट रिएक्शन में अटैक पॉसिबल है? जब तक मुझे बताइए, और मैं आपको बताता हूँ सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में क्या है, दोबारा से आपने डाला यहाँ पर वीक बेस, वेरी वीक बेस, तो आपका बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव। अब ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक करेगा इस सेंटर पर, कैसे? देखिए यह है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के एंटी पोजीशन पर होता है सिग्मा स्टार, यहां पर होगा इसका सिग्मा स्टार। तो ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस सेंटर को, और आपका ब्रोमीन हो जाएगा ली। और जो आपको कंपाउंड बनेगा, जो आपका कंपाउंड बनेगा, देखिए वो होगा ये ब्रिज हेड कंपाउंड। यहाँ पर अगेन एक रिंग, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया इस सेंटर के, तो ये आपका बन गया कंपाउंड। लेकिन अगर फर्स्ट केस में बात करें तो आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। वीक बेस क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, आपने डाला Na2CO3, आपका बन जाएगा अनायन। उसके बाद देखिए ये है नीचे की तरफ, ये है बॉन्ड नीचे की तरफ, तो सिग्मा स्टार होगा ऊपर की तरफ, सिग्मा स्टार है ऊपर, और देखिए ये है आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। क्या ये अटैक कर पाएगा सिग्मा स्टार पर? नहीं, उसकी विसिनिटी में ये नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो बताया जाएगा आपको एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन में, या फिर कार्बोकोटाइन की केमिस्ट्री में भी बताया जाता है इसको। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होगा ये। ओके, चलो स्टीरियो के लिए हमने बहुत पढ़ लिया, स्टीरियो आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, ये जो चीज़ें थी वो आपसे एग्जाम में पूछने जाने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांस थे। अब हम पढ़ लेते हैं हमारी सेकेंड रिएक्शन, हमारी सेकेंड रिएक्शन जो कि होगी डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, जो कि होगी डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो देखिए उसमें आपका क्या होने वाला है। ओके, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एपोक्साइड की कुछ रिएक्शन बताता हूँ। देखिए मैंने जब आपको पिनाकोल पिनाकोलोन बताया था, तो मैंने बताया था कि आप सेमी पिनाकोल पढ़ने के बाद लास्ट के स्टेप में पढ़ेंगे हम एपोक्साइड की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए अगर मैं बात करता हूँ एपोक्साइड की, फिर कोई भी एपोक्साइड है, अगर आप डालते हो इसके अंदर एसिड, तो आपका क्या होगा, आप डालते हो इसको H पॉजिटिव एंड वाटर, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा। सेकंड केस में डालते हो आप BF3 एंड वाटर, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल एपोक्साइड। थर्ड केस में आप डालते हो OH नेगेटिव, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर आपका देखिए अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है जस्ट लाइक OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये दिखाएगा आपकी SN2 रिएक्शन जो कि एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है, जस्ट लाइक वाटर लिया आपने, यहाँ पर लिया आपने अल्कोहल, न्यूट्रल कंपाउंड, तो ये होंगे वीक कंपाउंड। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी लूज SN2 मैकेनिज्म, लूज। तो देखिए पहले देखते हैं हम SN2 रिएक्शन जो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में होने वाली है। देखिए OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या होगा आपका, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस सेंटर पर, तो क्या होगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। SN2 रिएक्शन में अटैक वहां होता है जो पोजीशन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, तो यहाँ पर होगा अटैक, और आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका एपोक्साइड हो जाएगा ओपन, और जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो होगा ये। ओके, जो आपको कंपाउंड मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ OR नेगेटिव,
वरना आप स्टीरियो आप रेडियो सेलेक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। OH नेगेटिव यहीं पर अटैक करेगा, लेकिन आप उससे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपका देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर देखिए जुड़ गया, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जुड़ गया आपका OR ग्रुप। फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन को फ्रॉम द सॉल्यूशन, बन जाएगा आपका OH। ये हो जाएगा आपका फाइनल कंपाउंड। अगर आप ये अपना OH लिया होता तो आप नहीं बता पाते कि OR यहाँ पर अटैच हुआ या यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर OR ले लिया। OH भी सेम रिएक्शन आपकी करता। नाउ सेकेंड केस में क्या किया आपने, H पॉजिटिव एंड वाटर ऐड किया है। देखिए जब भी आप एपोक्साइड के केस में आप यूज करते हो H पॉजिटिव एंड वाटर या कोई लेविस एसिड प्लस वाटर, तो वहां पर वो प्रोडक्ट बनेगा तो आपका SN1 रिएक्शन से एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो रिएक्शन होगी वो होगी लूज SN2। तो लूज SN2 के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा जब आप यूज करते हो H पॉजिटिव एंड वाटर, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा आपका OR ग्रुप। देखिए जब आप H पॉजिटिव प्लस वाटर यूज करेंगे सबसे पहले आपका एपोक्साइड हो जाएगा प्रोटोनेट, और आपके पास बन जाएगा कंपाउंड ये। लेकिन आपका यहाँ पर सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा वाटर, लेकिन आपका वाटर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। सबसे पहले वाटर को अटैक वेट करना होगा इस सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने का। एक बॉन्ड होगा पार्शियली ब्रेक, तो आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए अगर आपका ए बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ, जो कि होगा प्राइमरी लेस स्टेबल। लेकिन अगर आपका बी बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको मिलेगा एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो कि होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बॉन्ड होगा पार्शियली ब्रेक, और आपका जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो होगा ये। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप में आपका वाटर अब अटैक करेगा। देखिए बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, हालांकि आप कंप्लीटली ब्रेक करेंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बॉन्ड होगा वीक, पार्शियली ब्रेक। उसके बाद वाटर अटैक करेगा इस सेंटर पर, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा देखिए वो हो जाएगा ये OH एंड O। सिमिलरली अगर आपने वाटर की जगह यहाँ पे लिया होता है एल्कोहल, तो यहाँ पर अटैक करेगा एल्कोहल, और जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा देखिए वो हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ये OH CH3OR। तो आपका OR वहां पर अटैक करेगा जहां पर मोर स्टेरिकली हिंड्रेड है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है लूज SN2। इसमें क्या होता है आपका एक बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होता है और उसी के बाद आपका अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये थी एपोक्साइड के कुछ रिएक्शन। सेम केस होगा BF3 में। BF3 भी क्या करेगा, एपोक्साइड को करेगा प्रोटोनेट, और उसके बाद रिएक्शन होगी आपकी लूज SN2 रिएक्शन। तो जो हमें पढ़ना है मेन मकसद, देखिए जब आपका एपोक्साइड होगा तो हो जाएगी ये रिएक्शन, लेकिन हमारा मकसद है जब आपका न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये केस देखिए, आप देखिए ये केस, आपके पास है एपोक्साइड, और यहां पर आपने डाल दिया इसके ऊपर BF, तो आपका क्या कंपाउंड बनने वाला है। अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर सबसे पहले कोऑर्डिनेट करेंगे BF3 के साथ, और आपका देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और BF3 लेविस एसिड, तो सबसे पहले होगा कोऑर्डिनेशन, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये। यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव। अब उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए उसके बाद आपका बॉन्ड होगा ब्रेक। आपको एक बॉन्ड को करना होगा ब्रेक, आपका चाहे ए बॉन्ड ब्रेक हो या बी बॉन्ड ब्रेक हो, आप किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, आपका बन जाएगा कार्बोकेटाइन। आपको बनाना होगा कार्बोकेटाइन, तो देखिए आपका कंपाउंड बनेगा जो कि होगा ये। लेकिन जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन बना, जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन बना, ये जानना चाहेगा एडजेसेंट टू प्लस एम ग्रुप, एडजेसेंट टू ऑक्सीजन। उसके पास जाने के लिए इसको क्या करना होगा, आपको एक मिथाइल ग्रुप को करना होगा माइग्रेट, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल माइग्रेशन।
और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो होगा ये, दो मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, एक मिथाइल ग्रुप और माइग्रेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक CH3 एंड C डबल बॉन्ड, आपको मिल गया कीटोन, और यही क्या आपका पिनाकोलोन। क्या ये रिएक्शन आपको जानी पहचानी लग रही है क्या? नहीं, आंसर है हाँ। कैसे? देखिए पिछली क्लास में जब हमने लिया था एक कंपाउंड जो था ये OH OH, इसको उल्टा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, OH दो मिथाइल ग्रुप, जब हमने इसके ऊपर डाला था H पॉजिटिव, तो आपका किसी भी एक OH में से किसी भी एक OH को प्रोटोनेट कर दीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल, और आपको मिल गया था एक कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, देखिए आपके पास सेम इंटरमीडिएट मिला जो कि आपको मिला यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपको मिथाइल माइग्रेशन के बाद सेम कंपाउंड मिला था, ये थी आपकी पिनाकोल रिएक्शन। सिमिलरली सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन की बात करूं तो देखिए सेमी पिनाकोलोन में आपका क्या था, यहाँ पर था OTS N2 पॉजिटिव, या फिर OMS, या कोई हेलोजन। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड था और यहाँ पे थे दो मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी आप लिविंग ग्रुप लीव होने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलने वाला, देखिए जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है वो होगा ये, वो हो जाएगा ये। तो आपकी रिएक्शन चाहे सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन हो, पिनाकोल हो, या एपोक्साइड की ओपनिंग हो, आपको सबसे आपका सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सबसे आपको सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा है। ओके, तो ये थी एपोक्साइड की ओपनिंग। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिए जा सकते हैं, ये आपका सिमेट्रिकल एपोक्साइड, अगली बार बना दिया जाएगा एसिमेट्रिकल एपोक्साइड। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कीटोन जिसकी एडजेसेंट पोजीशन पर है एपोक्साइड, इसके ऊपर डाल दिया जाएगा कोई भी लेविस एसिड लाइक BF3 MgCl2 जो आपका मन करे, और आपसे पूछा जाएगा कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन एपोक्साइड होगा सबसे पहले कोऑर्डिनेट, और आपका बनेगा कार्बोकेटाइन। कैसे? देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन होगा कोऑर्डिनेट MgCl2 के साथ, और यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा, या इधर दैट बॉन्ड और दैट बॉन्ड, तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो आप ब्रेक कर देखिए, देखिए अगर आप बी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आपके पास जो मिलेगा कार्बोकेटाइन वो होगा ये। अगर आप बी बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ए बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो होगा ये, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन MgCl2, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप करते हो बॉन्ड, अगर आप बॉन्ड बी को ब्रेक करेंगे तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा देखिए वो होगा ये। तो बी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा ये। अब आप मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो देखिए जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो होगा बॉन्ड नंबर ए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड बी ब्रेक हुआ तो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा एडजेसेंट टू ए नेगेटिव एम ग्रुप, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ नेगेटिव एम ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ये होता है हाईली अनस्टेबल, तो आपका ये कंपाउंड नहीं बनने वाला, और आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको नीचे। आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ा है MgCl2, अगेन आपका पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए एडजेसेंट टू योर प्लस एम ग्रुप, जिसके लिए रिंग को करना होगा एक्सपेंड, जिसके लिए रिंग को करना होगा एक्सपेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पर, और आपको 6 मेंबरिंग मिल जाएगी, 7 मेंबरिंग, तो आपको मिल जाएगी 7 मेंबरिंग जो कि होगी ये। जो कि होगी ये।
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ से देखिए क्या जुड़ा आपका, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा आपका अगेन सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर जुड़ा आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इस सेंटर जुड़ा आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये आपका कंपाउंड बनने वाला है। इसके अलावा जो क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो होंगे ये, देखिए जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो होगा ये, यहाँ पर होगा एपोक्साइड और इससे जुड़ा होगा कोई भी ग्रुप, नेगेटिव एम ग्रुप। ओके, और यहाँ पर जुड़ा होगा आपका, यहाँ पर जुड़ा होगा देखिए आपका कोई भी एक ग्रुप, CH3 अगेन यहाँ पर लगा सकते हो आप हाइड्रोजन या CH3 कुछ भी। इसके ऊपर दोबारा से डाल दिया होगा लेविस एसिड, लाइक इसमें कोई भी लेविस एसिड डाल दिया होगा लाइक BF3। तो पूछा जाएगा कि आपके जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या है, जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होगा। तो अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले BF3 को कोऑर्डिनेट कर देना है। यहां पर आएगा पॉजिटिव, BF3 पर आएगा नेगेटिव। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कार्बोकेटाइन कहां पर बनेगा। देखिए अगर आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर, जो कि होगी एडजेसेंट टू नेगेटिव एम ग्रुप, जो कि होगी हाईली अनस्टेबल। लेकिन अगर आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, और ये होगी आपकी स्टेबल स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा स्टेबल, यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा अनस्टेबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव एम ग्रुप। तो आपका जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला होगा वो होगा ये, और जो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा वो होगा देखिए ये, यहाँ पर आपका सी डबल बॉन्ड OMe, और यहाँ पर एक OBF3। अब आपका पॉजिटिव चार्ज आना चाहता है एडजेसेंट टू योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक ग्रुप को माइग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर आपके दो ग्रुप हैं, OMe एंड हाइड्रोजन। तो आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, हालांकि आप सभी को पता चल गया होगा COMe ग्रुप ही आपका माइग्रेट होने वाला है, क्योंकि हमेशा आपका नेगेटिव एम ग्रुप ही माइग्रेट होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कर देखिए, एक बार हाइड्रोजन को माइग्रेट करेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा ये। अगर आप हाइड्रोजन को माइग्रेट करेंगे तो आपका कंपाउंड बनने वाला है वो होगा ये। ओके, तो यहां पर होगा आपका OBF3। हाइड्रोजन के माइग्रेट से बनेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, और देखिए वहां पर क्या होगा, आपका COMe ग्रुप रह जाएगा एज इट इज। हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव एम ग्रुप की एडजेसेंट पोजीशन पर बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा अनस्टेबल। ओके, तो ये कंपाउंड आपका नहीं बनने वाला। लेकिन अगर मैं सेकंड केस में बात करूं, सेकंड केस में देखिए आपके पास है एक OMe ग्रुप और हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन माइग्रेट हो, अगर COMe ग्रुप माइग्रेट होगा तो देखिए आपका कंपाउंड बनेगा ये, यहाँ पर आ जाएगा COOM, यहाँ पर आपके पास OBF3 नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, देखिए आपका ये कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता बिकॉज नेगेटिव एम की एडजेसेंट पोजीशन पर है पॉजिटिव। तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा ये, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको ऑक्सीजन के लोन पे कर देंगे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपकी नोट कीटोन एल्डिहाइड में, कार्बोनिल ग्रुप में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो होगा ये, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो होगा ये, यहाँ पर होगी एक 6 मेंबरिंग, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे एपोक्साइड, इससे जुड़ी होगी देखिए एक 3 मेंबरिंग, इसके ऊपर डाल दिया गया होगा कोई भी लेविस एसिड लाइक MgCl2, तो आपका MgCl2 डाल दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा आपका कंपाउंड क्या बनेगा। देखिए अगेन आपका न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट है, तो अगेन वही रिएक्शन होगी जो अभी तक होती आई है।
आपका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ये बॉन्ड या ये बॉन्ड। देखिए तो आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए यहाँ पर ए बॉन्ड और बी। देखिए अगर ए बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा यहाँ, जो कि स्टेबलाइज होगा बाय डांसिंग रेजोनेंस। लेकिन अगर आपका बी बॉन्ड ब्रेक होता तो आपको मिलेगा 3 मेंबरिंग पर पॉजिटिव चार्ज। 3 मेंबरिंग ऑलरेडी स्टेन्ड है, जैसे ही 3 मेंबरिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। sp2 के लिए बॉन्ड एंगल चाहिए 120, लेकिन आपके पास बॉन्ड एंगल है ओनली 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है। ये आप इतना डिटेल में ना भी देखना चाहे तो आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन तो उसको मिलेगी डांसिंग रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली। तो देखिए जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा ये। अगर आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ए, ताकि कंपाउंड को मिल सके डांसिंग रेजोनेंस। आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये 3 मेंबरिंग, इससे जुड़ा ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट केस में क्या होगा आप बताइए, 3 मेंबरिंग की एडजेसेंट पोजीशन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो 3 मेंबरिंग होगी एक्सपेंड और उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पे आना चाहता है। दोनों ही फैक्टर रिंग एक्सपेंशन को कर रहे हैं फेवर, तो यहाँ पर क्या होगा आपकी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिंग का एक्सपेंशन। और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा देखिए वो होगा ये 6 मेंबरिंग रिमेन एज इट इज और यहाँ पर होगी आपकी एक 4 मेंबरिंग और देखिए यहाँ पर आपका डबल, ये आपका फाइनल कंपाउंड होने वाला, यही आपका फाइनल कंपाउंड होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया पिनापुल पिनापुलोनी रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ लिया सेमी पिनापुलोनी रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो नेम रिएक्शंस हैं, जो बाकी जो नेम रिएक्शन है वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।